आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्टैंडर्ड 8 का आपका जो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट की आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग। योर टीचर विल रीड this play for you and listen to the teacher and then you read the play silently। आपको क्या करना है, इसको ये एक प्ले है, इस प्ले को आपको साइलेंटली क्या करना है, सुनना है बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग। फास्ट फिंगर फर्स्ट। यस, तो फास्ट फिंगर फर्स्ट एक जैसे आप लोगों ने केबीसी सुना होगा, राइट, कौन बनेगा करोड़पति, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर एक प्ले है विकास। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। Today at our Smith Vidyalaya we have the 4th annual Smart Student of the School contest। यस, तो यहाँ पर एक होस्ट है जिनका नाम क्या है, विकास। और विकास क्या बोल रहे हैं, हेलो हेलो। हम लोग संबोधित करते हैं, किसी को बोलते हैं फर्स्ट, है ना बेटा। गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का क्या है, स्वागत है। टुडे एट आवर स्मिथ विद्यालय, हमारे स्मिथ विद्यालय में आपका सभी का क्या है, स्वागत है। यहाँ पर क्या है, 4th एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टेंस, चौथा वार्षिक गठन जो है स्कूल के अंदर एक प्रतियोगिता है, उसके अंदर आप सभी का क्या है, स्वागत है। Our English teacher Mr. Parmar is the host of this competition and with him the score is Mr. Bright. He is our laptop. Yes, तो our मतलब हमारे स्कूल के जो इंग्लिश टीचर है, कौन बेटा, मिस्टर परमार। मिस्टर परमार कौन है, इसके होस्ट है। होस्ट मतलब क्या होता है, जो ऑल प्रोग्राम को एंकर करता है, ऑल प्रोग्राम को संभालता है, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। तो यहाँ पर मिस्टर परमार कौन है, होस्ट है इस कंपटीशन के। कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता के। द स्कोरर, स्कोरर मतलब बेटा जो मार्क्स देने वाले हैं, जो नंबरिंग करने वाले हैं, वो कौन है, मिस्टर ब्राइट। ही इज अवर लैपटॉप, वो अपने लैपटॉप के अंदर क्या करने वाले हैं, स्कोर देने वाले हैं, मतलब नंबरिंग करने वाले हैं। अवर प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा इज द एक्सपर्ट, और आज की ये जो प्ले है इसके अंदर जो एक्सपर्ट है वो कौन है, मिस्टर शर्मा। एक्सपर्ट क्या होते हैं, जिन्हें ऑल नॉलेज होता है, ऑल इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और यहाँ पर एक्सपर्ट कौन है, मिस्टर शर्मा। Today we have 9 contestants. They have a computer screen in front of them. All of us are eagerly awaiting the start date. So let's not waste time. यस, तो यहाँ पर कितने बच्चों, 9 मतलब 9। यहाँ पर कौन है, कॉन्स्टेंट मतलब यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं वो कितने हैं, 9 प्रतिभागी। और उनके सामने क्या रखा है बेटा, एक कंप्यूटर रखा है। कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने वो बैठे हुए हैं और वो सब क्या कर रहे हैं, काफ़ी उत्सुक है, बहुत ज़्यादा जल्दी में है कि ये जो फास्ट फिंगर फर्स्ट ये जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो। और सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, तो इसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब समय को बर्बाद ना करके इसे क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, गुड। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर है मिस्टर परमार। मिस्टर परमार कौन है, होस्ट है। ओके, और ये स्मिथ विद्यालय के कौन है, इंग्लिश टीचर है। थैंक यू विकास। हे एवरीवन, वेलकम अगेन एंड ऑल द बेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो मिस्टर परमार जो इस प्ले के फास्ट फिंगर फर्स्ट प्ले के जो होस्ट है वो क्या कहते हैं, धन्यवाद विकास, क्योंकि आपने हम सबको संबोधित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी को वो कहते हैं वेलकम अगेन, आप सभी का फिर से क्या है, स्वागत है। एंड ऑल द बेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं यहाँ पर फास्ट फिंगर फर्स्ट के अंदर जितने भी प्रतिभागी हैं, उन सभी को बहुत सारी विशेष कंटेस्टेंट, थैंक यू सर। जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी थे उन्होंने क्या बोला, आभार सर। मिस्टर परमार, द फर्स्ट राउंड इज द फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। ओके, तो मिस्टर परमार जो इस प्ले के होस्ट है वो क्या बता रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट राउंड है, यानी कि पहला राउंड जो है वो कौन सा है, फास्ट फिंगर फर्स्ट, यानी ये बता रहे हैं Okay, ready? I will give you question on your computer. You will get maximum 7 seconds.
यस, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा और वो क्वेश्चंस जो है आपके कंप्यूटर की फ्रंट स्क्रीन पे दिखाई देंगे और आपको यू विल गेट मैक्सिमम 7 सेकंड। आपको कितने सेकंड मिलेंगे? 7 सेकंड मिलेंगे। द कॉन्स्टेंट विथ द क्विकस्ट फिगर विल कम टू दिस स्मार्ट सीट। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। यस, तो जो यहाँ पर क्विकेस्ट मतलब होता है बेटा जल्दी से, है ना? क्या देगा? जो जल्दी से क्या करेगा, इसका फिंगर मतलब जो भी आंसर होगा उस पर करेगा, तो वो क्या होगा? जो ये स्मार्ट सीट है ना, हो जो सीट है उसके लिए चुना जाएगा, राइट? योर टाइम स्टार्ट नाउ। तुम्हारा टाइम क्या होता है? स्टार्ट होता है। यस, तो उनके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन था कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, मेक अ सेंटेंस। यहाँ पर कहा गया है कि अरेंज करना है, आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं उसको एक करेक्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है, जिसमें पहला यहाँ पर दे रखा है बेस्ट, सेकंड दे रखा है फ्रेंड्स, थर्ड दे रखा है ट्रीज एंड डी दे रखा है आर एंड लास्ट क्या दे रखा है? आवर, राइट? यस, ऑप्शन ए है बेस्ट, सेकंड है फ्रेंड्स, सी है ट्रीज एंड डी है आर एंड ई क्या है बेटा? आवर। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कंटेंट, जो यहाँ पर प्रतिभागी है तो उनके सामने ये क्वेश्चंस रखे हैं और उसमें से यहाँ पर उन्हें क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर को क्या करना है? चूज करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो उन्होंने करेक्ट ऑर्डर भी दे दिया है, सी डी ई ए बी। मिस्टर परमार, ओके द टाइम इज अप, लेट्स सी हु इज द क्विकेस्ट, मतलब जल्दी से किसने इसका आंसर दिया? एंड शी इज द नंदिता गोसाई। She took and only 3 seconds. Welcome Nandita, come to this smart seat. Yes, तो यहाँ पर जो यहाँ पर प्रतिभागी थे, राइट, उनमें से नंदिता गोसाई जो थी उसने ओनली कितने सेकंड्स में? 3 सेकंड्स के अंदर क्या कर दिया? आंसर दे दिया और बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में इसने आंसर दिया। इसलिए वेलकम नंदिता, कम टू द स्मार्ट सीट। स्मार्ट सीट के लिए उसे क्या किया जाता है? बुलाया जाता है, राइट? Nandita, oh, thank you sir, I'm so lucky. Mr. Parmar, are you ready? तुम तैयार हो क्या? Nandita, yes sir, but I want to say something. Yes sir, मैं तैयार हूँ, but परंतु I want to say something, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। Mr. Parmar, yeah sure. Nandita, sir, last year I tried hard but could not reach here. Yes, last time sir मैंने बहुत क्या किया था? ट्राई किया था, काफ़ी मेहनत की थी, but could not reach here, परंतु मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी। Mr. Parmar, right, you have got a chance. Okay, now let's have the rules. Yes, तो उन्होंने बोला yes, तुम्हें इस बार क्या मिला है? चांस मिला है नंदिता। नाउ लेट्स हैव द रूल्स। मैं आपको क्या करता हूँ, इस फर्स्ट के जो रूल्स है, जो नियम है वो बताता हूँ। आई विल आस्क यू 6 क्वेश्चन। मैं तुमसे क्या करूँगा? 6 क्वेश्चंस करूँगा। ईच करेक्ट आंसर विल ब्रिंग यू अ गिफ्ट एंड द 6 करेक्ट आंसर विल गेट योर स्कॉलरशिप। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि मैं तुमसे 6 प्रश्न करूँगा मिस्टर। यस, मैं तुमसे 6 क्वेश्चंस करूंगा और उन 6 क्वेश्चंस के अंदर ईच करेक्ट आंसर, जिसके भी एकदम करेक्ट आंसर होंगे, आपको क्या मिलेगा? एक गिफ्ट मिलेगा। एंड 6 करेक्ट आंसर, और 6 के 6 अगर आपने एकदम करेक्ट आंसर दिए तो विल गेट योर स्कॉलरशिप। तुम्हें क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप क्या होती है बच्चों? स्कॉलरशिप जो होती है गवर्नमेंट के थ्रू हमें कोई पैकेज मिलता है, कोई मनी का पैकेज भी हो सकता है, कई ट्रिप का भी पैकेज हो सकता है, राइट? तो ये तुम्हें मिलेगा। You will get the 200 every month. Here is the Mystic Tick. It will give you only 1 minute for the first 3 questions. There are the 3 helplines. You can use any 2 of them. Yes, यहाँ पे मिस्टर परमार नंदिता को क्या समझा रहे हैं कि एवरी मंथ, हर महीने तुम्हें क्या मिलेंगे? 200 रुपीज़ भी मिलेंगे। और यहाँ पर ये कौन है? मिस टिक टिक। टिक टिक मतलब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? वॉच की बात की जा रही है, घड़ी की बात की जा रही है कि यहाँ पर कौन है? मिस टिक टिक। और ये मिस टिक टिक जो है वो तुम्हें क्या देगी? हर क्वेश्चन में 1 मिनट देगी। ओनली कितना? 1 मिनट देगी। यस, एंड द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पहले तुम्हें फर्स्ट राउंड के अंदर कितने? 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर 3 हेल्पलाइन भी है, यहाँ पर 3 हेल्पलाइन से उस 3 हेल्पलाइन में से कैन यूज एनी 2 ऑफ देम। आप किसी दो से क्या कर सकते
फाइंड स्टूडेंट सपोर्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो बैठे विद्यार्थी हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो। लेकिन याद रहे कि आपको कोई 3 में से क्या करनी है, 2 को यूज़ करना है। नंदिता यस सर, मतलब सारी चीज़ें वो समझ गई। यहाँ पर कौन समझ गया बेटा, नंदिता। मिस्टर परमार द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पर आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Who wrote the poem is the Gramata? Here the ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको लिखने वाले है ना, इसको रॉट करने वाले आई मीन लिखने वाले कौन है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस उन्होंने लिखा हुआ है। यस, तो ऑप्शन ए है करसन दास माणिक्य, दूसरा यहाँ पर दे रखा है काल्पी, उमा शंकर जोशी, एंड फोर्थ क्या दे रखा है, प्रेमानंद। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको बताना है कि किसके थ्रू ये पोएम लिखी गई है। नंदिता सर इट इज़ अ बी, यहाँ पर क्या ऑप्शन उसे रखा गया, बी ऑप्शन जो है। मिस्टर परमार आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो इससे, मतलब तुम्हें पक्का है कि यही सही है। नंदिता यस सर। मिस्टर परमार इट इज़ योर फाइनल, मतलब ये फाइनल है तुम्हारा आंसर, फिक्स है। नंदिता यस सर, हाँ सर। मिस्टर परमार सो लेट्स सी मिस्टर ब्राइट प्लीज शो द राइट आंसर। मिस्टर ब्राइट जो है बेटा, यहाँ पर जो स्कॉलर है उनसे कहा गया कि प्लीज शो द राइट आंसर, एकदम सही जो उत्तर है वो शो कीजिए। तो कंप्यूटर पर क्या होता है, जो राइट आंसर है वो शो होता है। एंड यस यू आर राइट, इट इज़ अ बी, यू विन द फर्स्ट गेम। काल्पी रॉट दिस द गुजराती पोएम, यहाँ पर ये जो है गुजराती पोएम जो है इनके थ्रू क्या करी गई है, लिखी गई है। मिस्टर परमार नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अब तुम्हारे स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। विच सी टचेज गुजरात, विच मतलब कौन सा, सी मतलब समुद्र, टचेज मतलब होता है छूता है, गुजरात पे कौन सा जो समुद्र है वो छूता है। तो यहाँ पर उन्होंने 4 ऑप्शन रखे, द फर्स्ट अरबियन सी, द एरल सी, द रेड सी या द येलो सी। नंदिता ओ आई एम कन्फ्यूज, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई। इट मे बी आइदर बी एंड सी, बी हो सकता है या सी हो सकता है। आई एम वेरी कन्फ्यूज, मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गई हूँ, भ्रमित हो गई हूँ। मिस्टर परमार मिस टिक टिक इज गोइंग फास्ट, मिस टिक टिक तो फटाफट चलना शुरू कर दिया, फटाफट आंसर तो नंदिता। इफ़ यू आर नॉट श्योर यू हैव अ हेल्पलाइंस, अगर तुम श्योर नहीं हो तो तुम क्या कर सकती हो, हेल्पलाइन का यूज़ कर सकती हो। नंदिता यस सर, हेल्पलाइन प्लीज़, मुझे हेल्पलाइन चाहिए। हेल्पलाइन मतलब बेटा मदद करने वाली, जो अभी हमने देखा था, एक स्टूडेंट थी, सपोर्ट था, एक्सपर्ट एडवाइस थी, हेलो हेल्पलाइन थी, तो उसमें से आप कोई भी। आई वॉन्ट टू टैग हेलो हेल्प्स, मैं चाहती हूँ कि हेलो हेल्पलाइन को लूँ। आई वॉन्ट टू कॉल माई आंट, मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपनी जो आंटी है उनसे क्या करूँ, कॉल करूँ। मिस्टर परमार ओके मिस टिक टिक प्लीज स्टॉप। Nandita dial the number, Nandita dials the number. Nandita hello auntie, auntie yes. Nandita hello auntie, I am a Nandita, I am the participating in the smart student of school constant, I want to you help। यहाँ पे नंदिता क्या करती है, अपनी आंटी को कॉल करती है और बोलती है कि आई एम नंदिता, मैं नंदिता बोल रही हूँ और मैंने क्या किया है, स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल के अंदर क्या किया है, प्रतिभागी के अंदर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, मतलब प्रतियोगिता में भाग लिया है। और आई वॉन्ट योर हेल्प, मैं चाहती हूँ तुम्हारी मदद, मतलब आपकी मदद चाहती हूँ। आई एम द सेकेंड क्वेश्चन एंड आई हैव ओनली 1 मिनट, मेरे सामने कौन सा है, सेकेंड क्वेश्चन है और मेरे पास ओनली कितना मिनट है, 1 मिनट है। माई टाइम विल बी स्टार्ट, मेरा टाइम जो है वो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट होता है व्हेन आई स्टार्ट टू आस्क यू द क्वेश्चंस। ओके, मैं आपसे क्या करने वाली हूँ, एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और उसका सिर्फ मेरे पास 1 मिनट है। आंटी ओके नंदिता आई एम रेडी, टेल मी, मैं रेडी हूँ उसके लिए और प्लीज़ टेल मी, मतलब मुझे बताओ। नंदिता विच सी टचेज गुजरात, कौन सा समुद्र जो है वो गुजरात से टच करता है, मतलब गुजरात जो राज्य है, स्टेट जो है उससे
स्पर्श करता है, तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन रखी ए बी सी डी। यस, द अरेबियन सी, द एरल सी, द रेड सी, द येलो सी। तो आंटी आई थिंक ए और बी, आंटी ने क्या बोला, ए और बी में से क्या है, कोई एक है। नंदिता फास्ट आंटी फास्ट, प्लीज जल्दी से बताओ, ए और बी में नहीं, कोई एक पर्टिकुलर मुझे बताओ। आंटी ओके यू हैव टू चॉइस ए। तुम एक काम करो, तुम क्या करो, ए जो है उसको चॉइस कर लो। फोन कट, फोन यहाँ पर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। नंदिता ओ आई थिंक आंटी पुट स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए। आई थिंक आंटी ने जो है वो ऑप्शन ए को क्या किया है, चॉइस किया है। मिस्टर परमार, मिस टिक टिक इज गोइंग, मिस टिक टिक जो है वो चलना स्टार्ट हो गई। योर फाइनल फिक्स, गिव मी योर फाइनल फिक्स। जल्दी से तुम जो करेक्ट है, जो सही है उसको क्या करो, चॉइस करो। नंदिता सर माय फाइनल एंड फिक्स इज ए। मेरा जो अंतिम उत्तर वो है, वो कौन सा है, ए है। मिस्टर परमार ओके लेट्स आस्क मिस्टर ब्राइट। ठीक है चलो पूछते हैं, मिस्टर ब्राइट से पूछते हैं। कंप्यूटर शोज द आंसर, कंप्यूटर शो करे आंसर को। एंड यस योर आंटी इज राइट एंड यू विन अनदर गिफ्ट। बिल्कुल तुमने सही जवाब दिया और तुम जीत जाती हो दूसरा जो बम्पर गिफ्ट है, वो भी तुम क्या होती हो, जीत जाती हो। यस तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पर क्या है, नंदिता। तो आपको मज़ा आ रहा है ना, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। केबीसी देखते हो आप लोग, कौन बनेगा करोड़पति, बिल्कुल वैसा ही है और बड़ा मज़ा आता है ऐसे प्रतियोगिता के अंदर। नंदिता ओ आई कैन बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू आंटी। मिस्टर परमार ओके नंदिता keep it up. Now this is the third question. Yes नंदिता, अब आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। आफ्टर दिस मिस टिक टिक विल नॉट डिस्टर्ब यू। यस अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको जो मिस टिक टिक है ना, मिस टिक टिक विल नॉट डिस्टर्ब यू, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। यस तो तीसरे क्वेश्चन के बाद जो आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको मिस टिक टिक जो है वो क्या नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। ओके तो अब स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलोइंग इनटू द टंक डबल्स एवरी मिनट, द टंक इज फुल इन हावर, वैन वॉज द टंक हाफ फुल। यहाँ पर क्या बोल रखा है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो टंक है, मतलब एक कोई ट्रंक जिसमें कि पानी भरा हुआ है, तो ये पूछा गया है कि इसको इतने टाइम में क्या होता है, फुल होने में, डबल होने में इतना टाइम लगता है, इतने मिनट लगते हैं, तो इसको हाफ होने में कितना समय लगेगा। लगभग कुछ मैथ्स रिलेटेड यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ मिनट्स दे रखे, जैसे 58 मिनट्स थे, 30 मिनट्स, 59 मिनट्स एंड 31 मिनट्स। तो ये चार ऑप्शन नंदिता के सामने हैं। नंदिता आई नो द आंसर इज द 59 मिनट्स। तो यहाँ पर उसने क्या बोला, मैं जानती हूँ, इसका उत्तर क्या आएगा, 59 मिनट्स। मिस्टर परमार यस यू आर क्वाइट राइट। नंदिता यू विन अनदर गिफ्ट। बिल्कुल तुमने एकदम सही उत्तर दिया। नंदिता तुम फिर से क्या होती हो, विन यानी कि जीतती हो, एक फिर से तुम्हें एक गिफ्ट मिलता है। नाउ यू आर द फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक। अब तुम क्या हो, मिस टिक टिक से एकदम फ्री हो। मतलब अभी तक तो क्या हो रहा था बेटा कि 1 मिनट का टाइम मिल रहा था, उसमें अगर मिस टिक 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 अगर 1 मिनट के अंदर वो टाइम अप हो जा रहा था, बट अब टाइम का कोई वो नहीं, टाइम की कोई भी लिमिट नहीं। अभी तक तो लिमिट थी, एक पाबंदी थी, लेकिन अब कोई टाइम की नहीं। तो अब तुम बिल्कुल ही मिस टिक टिक से क्या हो, एकदम फ्री हो। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट यू द ऑडियंस। यस आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ से मतलब कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ जो ऑडियंस है, यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस है उनसे कुछ बोलना चाहता हूँ। नंदिता इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये जो नंदिता जो है, जो स्मार्ट सीट पे बैठी हुई है, ये एक बहुत ही अच्छी क्या है, प्लेयर है, एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है। कौन से खेल की, हॉकी की। एंड शी वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द लास्ट इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट। यस इन्होंने क्या किया था, लास्ट जो इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट जो हुआ था
कहते हैं ना जो अंतर्राज्यीय विद्यालय जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर ये क्या होते हैं अवार्ड भी इनको क्या हुआ था नंदिता को मिला था। एंड लेट्स प्ले फॉर दैट, और इसके लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या की जाए, क्लैपिंग की जाए, तालियां बजाई जाए। नंदिता थैंक यू सर। मिस्टर मेहता ओके लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन। अब मिस्टर जो मेहता है यहाँ पर बोलते हैं कि अब आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर रखा गया कि विच गैस डू ट्रीज इज द ब्रीथ इन, कि कौन सी वो गैस है जो ट्रीज जो पेड़ पौधे हैं जो ब्रीथिंग में यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन रखा है द फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड नाइट्रोजन एंड फोर्थ मैथेन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस नंदिता आई थिंक इट इज़ अ बी। उन्होंने क्या बोला कि आई थिंक इट इज़ अ बी। यहाँ पर कौन सा आंसर है? बी। मिस्टर परमार इट्स दैट योर फाइनल आंसर, क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है? क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि यहाँ पर श्वसन क्रिया के दौरान प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस लेते हैं? नंदिता यस सर आई वांट टू गो विथ ऑप्शन बी। यस मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहती हूँ। मिस्टर परमार लेट्स सी, उप्स दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। यू लूज द गेम, तुम इस गेम से क्या हो जाती हो? आप बिल्कुल गलत आंसर दिया तो आपको पता है बेटा अब क्या होगा। बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज ई। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। बिल्कुल जो प्लांट होते हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और आपने गलत आंसर दिया। नंदिता ओ मिस्टर परमार डोंट वरी, कोई बात नहीं, वेल प्ले नंदिता, बिल्कुल बहुत अच्छा खेला है नंदिता, कोई बात नहीं। अगर तुमने गलत आंसर दिया तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर सीट नाउ, अनदर कॉन्सेंट, कीप योर फिंगर्स ऑन द बजर। हर कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। यस तो यहाँ पर उनको बोलते हैं कि तुम अपनी सीट पर जाओ नंदिता, तुमने बहुत अच्छा खेला है। और नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट से जो नेक्स्ट प्रतिभागी है उनके स्क्रीन पर अब क्वेश्चन आने वाला है, और उस क्वेश्चंस को आपको करना है, और उसके बाद क्या करना है, जल्दी से बजर को बजाना है, और करेक्ट आंसर देने वाले क्या करेंगे, फिंगर द फर्स्ट राउंड, फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के क्या होंगे, प्रतिभागी होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो चैप्टर था इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर लाइक केबीसी हम लोग देखते ही टीवी पर, राइट, वैसा ही कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिला। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्ले था, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और उस क्वेश्चंस के आंसर दिए गए। ओके तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड यहाँ पर आपके होमवर्क में क्वेश्चंस है, जैसे मैच ए और बी, एक तरफ आपको वर्ड्स दे रखे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे सामने दे रखा है। जैसे कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता, स्कॉलरशिप क्या होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू हमें कोई फंड्स दिया जाता है उसको हम बोलते हैं स्कॉलरशिप। एक्सपर्ट जो नॉलेज रखते हैं, जो चीज़ का जानकारी रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट। एंड नेक्स्ट होस्ट जो होता है, जो एंकर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, और कांस्टेंट यहाँ पर जो प्रतियोगी होते हैं उनके बारे में बता रखा है। तो ये आपको होमवर्क पे करना है। देन क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको अभी चैप्टर पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। देन यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ओके तो ये सारी ये सारा जो वर्क है ये सारा आपका होमवर्क पे करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।